ओम शांति। बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 1 सितंबर 2021। आज का वरदान है सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। कभी कभी जिंदगी में थोड़े कार्य हमको ऐसे लगता है ये थोड़ा मुश्किल है। उस समय पर हम अब किसी का हेल्प लेते हैं, कोई मनुष्यात्माओं का हेल्प लेते हैं, ज्ञान का हेल्प लेते हैं, यूट्यूब, गूगल। आज किसी को कुछ पूछिए, आंसर मिलता है, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा। ऐसे ही कोई रिश्तेदार या बैंक बैलेंस, ऐसे और किसी से हम क्या करते हैं, हेल्प मांगते हैं, सहयोग लेते हैं। लेकिन वो सहयोग मिल सकता है, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट परफेक्ट रहता है, ये कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान के पास आपके सारा हिसाब किताब है। न केवल आपका, सारे दुनिया का इंफॉर्मेशन उनके पास है। कारण और निवारण जानते हैं। अभी तक बाबा कह रहे थे बच्चे मुझे याद करो, लेकिन जब समस्या आता है, मुश्किलात होता है आपको उससे सॉल्व करने में, उस समय क्या करना चाहिए? आपके जो साथी हैं, पिता हैं, फ्रेंड हैं, उनको प्रॉब्लम बताओ, जिम्मेदारी उनके हाथ में दे दो और उनके साथ गोद में कंबाइंड रूप में रहो। मुश्किल आने के बाद कंबाइंड होने के बदले सदा कंबाइंड रूप में रहेंगे, वो स्मृति में रहेंगे, तो मुश्किल कार्य भी सहज हो जाएगा। और मन से और तन से, दोनों से आप लाइट बन सकते हैं। भारीपन का एहसास आपको नहीं होता है। हम बाबा को आगे रखकर किरणें लेते हैं, या बाबा से श्रीमत लेते हैं, या खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाते हैं, तो उतना आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जब तक उस समस्या का जिम्मेदारी संपूर्ण भगवान के ऊपर नहीं देते हो, तब तक उसका जो फल है ना, सफलता का फीलिंग नहीं आता है। एक होता है बाबा को कहना, खुद करना। दूसरा होता है बाबा को कहना, बाबा से मत लेना और खुद करना। तीसरा होता है बाबा को कहना, बाबा को बाजू में रखकर करना। चौथा होता है आप और बाप दोनों मिलकर करना। और फिफ्थ होता है बाबा को कहकर बाबा से करवाना। और सिक्स्थ होता है कंबाइंड स्वरूप में रहकर बाबा से करवा के वो कर्म का फल का अनुभवी बनना। तो जब भी मुश्किलात आए, थोड़े सेकंड के लिए, थोड़े समय के लिए क्या करो, इस स्थिति का अनुभव करो। रिसेंटली ये जो वरदान का क्लासेस इस ग्रुप में स्टार्ट हुआ है, भले ये 1 तारीख का वरदान है, मैं ज्यादातर देख रहा हूं, एक दिन पहले ही जब मैं ये वरदान पढ़ता हूं, तो उसी समय पर उस वरदान को अप्लाई करने का एक सिचुएशन आ जाता है।
एक तो वरदान पढ़ने के बाद आता है, नहीं तो वरदान पढ़ने के 1-2 घंटे पहले वो सिचुएशन आ जाता है। जैसे कि आज भी दोपहर में ऐसा ही एक समस्या आई, वो मेरा नहीं थी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मेरा होगा, क्योंकि इसी ग्रुप का ईश्वरीय परिवार के एक आत्मा का पिताजी का प्रॉब्लम था, हार्ट अटैक हुआ, तुरंत उनको हॉस्पिटल एडमिट किया गया। तो बाबा को कहा, बाबा ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, कंबाइंड स्वरूप में योग करने लगे। और शाम ये वरदान पढ़ने के पहले वहां से इंफॉर्मेशन आ गया कि सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउट ऑफ डेंजर है, ऑपरेशन हो चुका है। उसके बाद वरदान पढ़ा तो हमको समझ में आ गया, जितना कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं उतना आपका प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हो और किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतना खुशी का बात है। एक होता है सिचुएशन आए, आप उसको धारणा करो, अप्लाई करो, वो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट से पता चले आपने जो किया है वो राइट है। ये बाबा मुरली द्वारा, ज्ञान द्वारा उस विधि को सील डालेगा। दूसरा होता है बाबा जो ज्ञान कहते हैं नेक्स्ट डे या उसी दिन या आगे आपकी जिंदगी में उस विधि को अप्लाई करना। लेकिन जब ऑलरेडी आपकी जिंदगी में हो गया है, उसके बाद बाबा कहता है बच्चे आप जो कह रहे हो या कर रहे हो वो राइट है, वो पक्का खुशी रहता है, यस मेरे द्वारा बाबा यथार्थ विधिवत कर्म करा रहा है। समय के अनुसार सिचुएशन के लिए क्या करना है पहले ही बाबा करा के, जैसे कि संडे बाबा ने कहा था, क्या कहा था, श्रूड बुद्धि, महान बुद्धि, दिव्य बुद्धि, क्लियर बुद्धि, बेहद का बुद्धि। बुद्धि क्लियर रहेगा तो वो इंफॉर्मेशन आप कैच कर सकते हो। तो बुद्धि को ये इस वीक में हम अप्लाई करते जाएंगे, उसका फल आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। यस, प्रॉब्लम आया, बाबा को बताया, कंबाइंड स्वरूप में रहे, क्या करना है बाबा ने बताया, क्या करना है बाबा ने नहीं बताया, बाबा ने करवा दिया। वहां से फोन भी आ गया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का भी आ गया। तो फुल वरदान सुनने के बाद आपको पता चलता है कि बाबा जिस दिन जो कहता है वही हम बच्चों द्वारा करता है। क्या मैं ऐसे हूं या नहीं हूं, अपने जिंदगी के हर पहलू पर, हर कर्म में आप चेक करते चलिएगा कि बाबा आपको ऐसे यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस विधि को आप अपनाने से बाबा कहते हैं डबल लाइट बन जाएंगे। भले आपके लिए वो कर्म मुश्किल हो या और के लिए वो मुश्किल हो सकता है, वो सहज हो जाएगा। जिस आत्मा ने पहले फोन किया था, भाई जी ऐसे प्रॉब्लम है, इतना टेंशन में थी, घबराहट में थी, वैसे से पता चलता था। वो जब वहां हॉस्पिटल पहुंचने तक 4-5 घंटे हो गई, उसके पहले उनको इंफॉर्मेशन मिला आउट ऑफ डेंजर है, तो कितना मन हल्का था, लाइटेस्ट था और वॉइस चेंज हो गया था। जैसे कि किसी को बीमारी आता है, बुखार आता है, तो वॉइस से पता चलता है ना वो भारीपन, टेंशन। लेकिन जब बीमारी चला जाता है तो कितना लाइटनेस का फीलिंग होता है। लेकिन ये जो बीमारी था उनके तन में नहीं था, मन में था, उनके पिताजी को प्रॉब्लम था, वो वॉइस से पता चला। तो इससे पता चलता है कि स्पिरिचुअलिटी या ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय पावर कैसे स्थूल प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। अभी आप में से कोई भी पूछ सकते हैं, हम तो बहुत कुछ आपको बताया है लेकिन हमारा प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए आंसर बाबा कहते हैं जब तक हिसाब किताब चुकता नहीं होता है तब तक वो प्रॉब्लम वैसे रहेगा ही। थोड़ा ऐसा रहता है तुरंत सॉल्व हो जाएगा,
थोड़ा ऐसा रहता है, थोड़ा टाइम लेता है। इसलिए समय के अनुसार ज्ञान को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, धारणा करना है। तो कहने का भाव ये है, बच्चे जो भी समस्या आता है अपने सिर के ऊपर रखकर क्यों, क्या, कैसे, क्या होगा, ऐसे अपने तन और मन को भारीपन में लेकर मत आना। ब्राह्मण बच्चे माना डबल लाइट। जब छोटे बच्चे क्या करते हैं आप चाहिए तो चेक कीजिएगा। छोटे बच्चे माँ की गोद में हैं, बाहर का कोई व्यक्ति उनको थप्पड़ लगाएगा, वो बच्चा क्या करेगा, उनको मालूम है आगे वालों को मैं थप्पड़ नहीं लगा सकता हूँ, कितना बुद्धिमान है भले छोटा है, क्योंकि आगे वालों का मैं थप्पड़ लगाऊंगा तो वो और एक थप्पड़ मुझे लगाएगा। इसलिए वो क्या करता है, जब कोई व्यक्ति ने थप्पड़ लगाया वो अपने हाथ से अपने माँ को थप्पड़ लगाता है, माना तुरंत वो रिएक्ट कर लेता है ना। ऐसे ही जब आप माँ की गोद में बैठे रहेंगे, जो भी आ गया ट्रांसफर बाबा, ये प्रैक्टिस करो। यस, भले गूगल में जाओ, यूट्यूब में जाओ, फ्रेंड को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो, गैरेज वालों को फोन करो जो कंसर्न है, लेकिन उसके पहले जो आपके बाजू में है, आपका फ्रेंड है, उनसे पहले इन्फॉर्म करना और थोड़ा समय उनके गोद में रहना, उनसे शक्ति लेना, उसके बाद अपने मन को सोचना कि क्या करना है। तब क्या होगा आपको पता चलता है, इसके पहले ऐसे प्रॉब्लम आता था, हम क्या करते थे, स्वमत या परमत के आधार पर उसको सॉल्व करने के लिए सोचते थे। लेकिन आज परम पिता का मत आपके पास है, श्रीमत है, करके तो देख लीजिए। तो इस वरदान में बाबा ये कह रहे हैं, बच्चे राजयोग माना ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, सर्वशक्तिवान हूं, विश्व कल्याणकारी, ठीक है वो भी है, उसके साथ अपना और किसी का भी प्रॉब्लम आते हुए भी इस राजयोग को अपने डे टू डे लाइफ में ऐसा भी आप अप्लाई करके रिजल्ट्स ले सकते हो सदा, हर कर्म में, तन का हो, मन का हो, कंप्यूटर का कनेक्टेड हो, कोई भी हो, इसको भी एप्लीकेशन ऑफ राजयोग कहते हैं। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। याद भगवान का याद, हाँ, और किसी का याद नहीं, कोई मनुष्य आत्माओं का और कोई चीज का याद नहीं, क्योंकि आज तो हम मोबाइल के साथ बहुत याद में रहते हैं। बाबा क्या कहते हैं, निरंतर भगवान की याद में रहते हैं, ऑटोमेटिकली आपका मन भगवान के साथ कनेक्टेड है, तो उनका शक्ति का अनुभव होता ही है। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। सिंपल, एक छोटा सा बच्चा है, माँ के गोद में है, ठीक है, आगे से एक कुत्ता आ गया, भौंकते हुए आ गया, छोटा बच्चा क्या कर रहा है, दुनिया की तरफ देख रहा है, कुत्ता आ गया, मालूम है माँ के गोद में है, भौंकते सुनते ही देखते क्या करेगा, घूमेगा, माँ को ऐसे घट से गोद में ले लेगा और उनको पकड़ लेगा, है ना। ऐसे ही सदा गोद में रहो और पहले क्या करो, मन को बाबा में लेकर थोड़ा सेकंड, थोड़ा मिनट, थोड़ा आवर्स, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना समय है, उतना समय आप कंबाइंड स्वरूप में रहो। रहने से ही आपका और प्रॉब्लम जिसका भी है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिंपल, बच्चा कुत्ते की तरफ देखेगा नहीं, माँ को गोद में गट से पकड़ लेगा, पकड़ने से माँ को पता चलता है बच्चे ने मुझे ऐसे गोद में क्यों पकड़ लिया, माँ जान लेती है, कहने का जरूरत नहीं है। तब जो कुत्ता आता है उनको भगाने का काम किसका है, इसका है, माँ का है, क्योंकि उनके कारण ये बच्चे को प्रॉब्लम हुआ है। इसीलिए आपके मन का हर नब्ज जानने वाले, रीजन जानने वाला कौन है, आपका पिता है, आपका बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए उनके शरण में जाओ, अन्यथा शरणम नास्ति, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज,
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षमिष्यामि मा शुचः। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, सर्व धर्म सर्व धारणा, व्यक्ति, चीज, ज्ञान, शक्ति, जो भी सर्व धर्म, धर्म मान धारणा, परित्यज्य, त्याग करके सिर्फ मेरे में शरण में आ जाओ। जो भी प्रॉब्लम आया है आपका हिसाब किताब के कारण आया है, राजयोग द्वारा वो हिसाब किताब का अकाउंट में सेटलमेंट करता हूं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऐसे अभी से ही प्रैक्टिस करने से क्या होता है, इन फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम आता है उस समय आपको क्या करना है वो विधि आपको मिल जाएगा, घबराएंगे नहीं। लेकिन सिर्फ ज्ञान सुनते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, धारणा नहीं करेंगे, एप्लीकेशन नहीं करेंगे, ये विधि आपका होगा नहीं। इसलिए धारणा करना बहुत जरूरी है। एक कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आई तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। जो कोई भी बात मुश्किल होता है तो क्या करना है, बाबा के हवाले कर दो, ट्रांसफर कर दो और आप आराम से रह जाओ। आराम से माना ऐसा नहीं सिर्फ मेडिटेशन करते रह जाओ, नहीं। बाबा का कहने का भाव क्या है, मैं बाबा के गोद में हूं, रहकर थोड़ा सेकंड मिनट योग करके उसके बाद उसके लिए क्या करना है सोचना है जरूर, लेकिन फर्स्ट बाबा के साथ ये राजयोग का प्रैक्टिस करो। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। रिसेंटली मैं व्हाट्सएप में बहुत सारे सेवा समाचार देख रहा था। अलग अलग सेवा केंद्र से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, रक्षाबंधन का प्रोग्राम देख रहा था। सेंटर को कितना अच्छा श्रृंगार किया है, कितना वैरायटी ब्रह्मा भोजन बनाया है और लोग कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बाबा को कहा, बाबा क्या बच्चे, थैंक यू। बाबा पूछता है क्यों? बाबा मुझे तो आपने स्टूल डांस के लिए तो नहीं भेजा ना, श्रृंगार करने के लिए टाइम वेस्ट तो नहीं किया ना, कम खर्च बाला नशीन इकोनॉमी में रखा ना। तो बाबा ने सिंपली कहा, बच्चे आप मन का डांस करो, तन का जरूरत नहीं है, मन का डांस करो। तो इतना खुशी का बात है, हम जो करते हैं बाबा हमको जहां रखते हैं वैसे ही बाबा का मुरली चलता है, खुशी का आंसू बहता है। यस, हमको जो बाबा ने जहां रखा है, जो कर्म करा रहा है वैसे ही स्टाइल, वैसा ही लैंग्वेज बाबा का चल रहा है। क्योंकि वो सभी हम करके पास करके आ गए हैं, प्रोग्राम करना, डेकोरेशन करना, लोगों को बुलाना। ठीक है, इसीलिए बाबा कहते ऐसे करने से मन का डांस करते रहेंगे, ये परमानेंट रहेगा। मुश्किलात के भी समय में भी आप खुश रहेंगे, बाबा के शक्ति से, बाबा के सहयोग से। नेक्स्ट स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले संतुष्ट मणि भव। ये जो स्मृति स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप का स्मृति स्वरूप से न केवल अपने प्रॉब्लम, अपने कारण का निवारण कर सकते हो, लेकिन आपके साथ में रहने वाले आत्माओं का भी प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद भी संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट रख सकते हो। अब क्या बनेंगे? संतुष्ट मणि। मणि माना क्या है? सिंपल। मणि क्या करता है? मणि रोशनी को ट्रांसफर करता है। एक लाइट के आगे एक मणि को रखेंगे, उसके ऊपर लाइट गिरेगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा। वो मणि के साधन के आधार पर वहां रूम में रोशनी आएगा। तो मणि क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट। तो बाबा क्लियरली कह रहा है, बच्चे आप एक आत्मा इंस्ट्रूमेंट हो, भगवान के साथ कनेक्टेड हो। भगवान इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, एनर्जी है, शक्तिशाली है। आपके द्वारा, आत्मा के मणि द्वारा आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा
और आपके कनेक्टेड में आने वाले आत्माओं का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे गहरा डीप सीक्रेट ये है, जो आत्मा ये भक्ति में या ज्ञान में भगवान को मांगते हैं, भगवान ये प्रॉब्लम सॉल्व करावो, तो आपको साधन के रूप में बाबा यूज करेगा, नंबर 1। दूसरी बात, कोई कोई 1 2 3 एग्जाम्पल आपके आगे दिखाने के लिए वो सिचुएशन बाबा आगे रखता है, लेकिन जितना समय आप उस योग की स्थिति में रहते हैं, हजारों करोड़ों प्रॉब्लम बाबा सॉल्व कराता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। उतना पावरफुल मनी आप बनेंगे तो। इसलिए डायमंड और मनी को सभी को एक ही जैसा रेट नहीं रहता है, अलग अलग रेट रहता है। कोई कोई डायमंड लेंगे तो करोड़ों रुपए का वैल्यू आएगा, भले देखने में तो छोटा है लेकिन रोशनी ज्यादा रहता है, सुंदर रहता है। इसीलिए सिर्फ स्थूल को मत देखना, सूक्ष्म को भी देखना। और जिस दिन बाबा जो फॉर्मूला, जो विधि, जो वरदान कहता है, उसी दिन उसको एप्लीकेशन करके देखने से वो वरदान आपका जायदाद हो जाएगा। वो अनुभव आपको क्या करेगा, आगे वैसे सिचुएशन आने से आपको क्या करना है, उसमें आप अनुभवी बन जाएंगे। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे, वरदान सुनने और सुनाने से भी ज्यादा अपने जिंदगी में धारणा करेंगे तो परमानेंटली याद रहेगा। लास्ट एग्जांपल बाबा कहते हैं, कहा भी एक नई जगह पर जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके बाजू में कोई जानकारी वाला व्यक्ति बैठा है, वो डायरेक्शन बताएंगे तो आप ज्यादा अटेंशन नहीं रखेंगे। उन्होंने लेफ्ट राइट किया, आप जाते जाएंगे, वहां जाकर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट टाइम उन्होंने पूछ लिया और किसी ने, लास्ट टाइम आप गए थे ना, आपको रास्ता मालूम है? कहते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने किया, मुझे मालूम नहीं, मैंने उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखा। उसके बदले आप पैदल चलकर ढूंढ ढूंढ कर आप जाते हैं ना, वो आपके मन में परमानेंटली याद रहेगा। इसीलिए ये वरदान को डे टू डे लाइफ में अप्लाई करो। ठीक से देख लीजिए, ये वरदान तपस्या का कंसर्न नहीं है, राज्यों का कंसर्न है, लेकिन एक बैठकर, एक जगह पर बैठकर राज्यों का कंसर्न नहीं है। ये क्या है, डे टू डे लाइफ में भी आप तपस्या, धारणा, राज्यों का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो। बाबा ने ये नहीं कहा कि आपको प्रॉब्लम आ गया, आप घर में आ जाओ, अमृत वेले में उठो, योग करो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये नहीं कहा बाबा। फास्ट उसी समय पर, आपके पास टाइम कम रहता है। अभी हम क्या चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, तुरंत चाहिए हमको, गूगल सर्च करते हुए तुरंत हमको आंसर चाहिए, है ना। अबे हमारे पास डिक्शनरी देखने के लिए भी टाइम नहीं है ना। तो इसमें भी बाबा कहते हैं शॉर्टकट। अभी प्रॉब्लम, अभी राज्यों का एप्लीकेशन, अभी ही सॉल्यूशन, उतना फास्ट रिजल्ट्स आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।